अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवन दिया। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। खुदावन, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमको हमारी ज़िंदगियों में यह अवसर मिला कि हम जीवन पाएं, और जीवन पाकर प्रभु हमने तेरी करुणा को अनुभव किया, तेरे प्यार को अनुभव किया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान व्यक्तित्व के लिए, तेरे भले व्यक्तित्व के लिए। पिता परमेश्वर, अब जबकि हम तेरे भवन में उपस्थित हैं, प्रार्थना करते हैं तेरी पवित्र आत्मा हम पर आकर ठहरे। पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने अपने घरों से निकलकर तेरे भवन की ओर आ रहे हैं, सलामती के साथ लेकर आए, ताकि हम सब इकट्ठे होकर एक मन एक चित होकर आराधना करें, और हमारा आराधना करना प्रभु तुझे पसंद आए और हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण बने। पिता, मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और तेरी पवित्र आत्मा सबके लिए मांगता हूँ कि हम पर प्रभु तेरा आत्मा उतरे, और पिता परमेश्वर, सारी चीज़ें तेरे कंट्रोल में रहकर हम इस इबादत को करें और आशीष पाएं। इस प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु की तमजीद करते हुए एक गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 96। सुनो फल की फौशरीर, गाती यीशु की तारीफ, आई रहम की निदा, मिले अब इंसान को दाम। कौम उठो शादमान, फलक से मिलाओ गान, तुम मुबारक सब कहो बैतलहम के बच्चे को। सुनो फल की फौशरीर, गाती यीशु की तारीफ। जो महमूद आसमानों का, जो माबूद जमानों का, ओ कुआरी से मौलूद, जे
मौजूद, वो मुजस्सम है कलम, इंसान सलाम पहना आदम का लिबास, ए खुदा हमारे पास, सुनो फल की पौशरी, गाती यीशु की तारीफ। तू जो रास्ते का आफ्ताब, सबको जिंदगी और नूर, तू ही बख्शता है भरपूर, खाली की सब अपनी शान, तना मरे फिर इंसान, बनी आदम हो बुलंद, दूसरे जन्म के फर्जंद, सुनो फल की पौशरी, गाती यीशु की तारीफ। कौमों की मुरादबा, हमें अपना घर बना, उठे औरत की नस्ल, हमें सांप का सर कुचल, शक्ल आदम की बेटा, अपनी सूरत दे बेटा, दूसरा आदम ऊपर से, जमात मेहरबानी से खड़ी रहे। हम सब लोग अपने अकीदे को एक साथ दोहराएंगे और ईमान को मजबूत करेंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। अजीज़ों, हम सब अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और हम इंटरसेशन में चलेंगे। और इससे पहले कि हम लोग इंटरसेशन में जाएं, जो विशेष दुआओं के तलबगार हैं, चाहे बर्थडे की वजह से, चाहे अपने बीमार होने के सबब से, या फिर वेडिंग एनिवर्सरी के सबब से, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपके सामने नाम पढ़ देता हूँ। आज के दिन में रेवरेंड अमित ऑसमंड, जो इंग्राम मैथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ में पासवानी कर रहे हैं, मिसेस ऑसमंड के बेटे हैं, उनका जन्मदिन है। आइजैक फ्रैंकलिन का जन्मदिन है। आशीष का जन्मदिन है आज। और आज ही के दिन में भाई रॉबर्ट ऑसमंड और उनकी पत्नी अपने विवाह की वर्षगांठ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। 28 तारीख को
मिस विनी सिंह का जन्मदिन है। मिसिस अपर्णा अल्विन 29 नवंबर, मिस्टर पुनीत सौराब 30 नवंबर, मिस्टर विवेक कुमार दास 30 नवंबर, मिसिस पूनम सुरेन 2 नवंबर, बेबी इज़ाबेल 2 नवंबर, 2 दिसंबर, और मिसिस पूनम सुरेन भी 2 दिसंबर। आकाश मसीह जो है 1 दिसंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। ये नाम है जो विशेष दुआओं के तलबगार हैं और ख़ास तौर से बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हमारी अजीज़ आंटी मिसिस रूचेत सिंह के लिए प्रार्थना करें, मिसिस दया खान के लिए प्रार्थना करें, सिस्टर ज्योति पॉल के लिए प्रार्थना करें, आंटी सुंदरी पुष्कर सिंह के लिए प्रार्थना करें, आंटी मिसिस एडवर्ड्स के लिए प्रार्थना करें और मिस्टर स्मिथ डैनियल जी के लिए भी प्रार्थना करें। इनको विशेष दुआओं की ज़रूरत है और प्रभु ने चंगाई बख्शे। और हमारे पास और कोई नाम नहीं है जिनके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई प्रभात से प्रार्थना में हमें लीड करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और दीनता के साथ इस समय आपके चरणों में आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जो हैं और आपने हमारे जीवन में जो किया है। परमेश्वर, आपने सब कुछ बनाया और अपने स्वरूप में हमें बनाया है और हमसे प्रेम किया और उसको प्रदर्शित किया कि अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। और आज जब हम फर्स्ट एडवेंट में प्रभु आपकी स्तुति, आपकी वंदना करते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी इस योजना के लिए जिसके द्वारा से प्रभु आज हम आपके बच्चे, आपकी संतान कहलाते हैं, आपकी कलीसिया का हिस्सा हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अनुग्रहकारी हैं, आप कृपा करने वाले, आप विलम्ब से क्रोध करने वाले और करुणामयी परमेश्वर हैं। आपकी लविंग काइंडनेस के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी फेथफुलनेस के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। और आपके स्टेडफास्ट लव के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो लगातार प्रतिदिन आप हम पर करते रहते हैं। थैंक यू। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जब हम यहाँ पर आपकी आराधना करने आए हैं, आपकी स्तुति, आपकी वंदना करने आए हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं और आपके वचन में से सुनते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करना चाहते हैं कि हम सब के लिए यह समय आशीष में हो जाए। प्रभु, आपकी उपस्थिति और आपकी जो प्रेजेंस के साथ साथ आपकी सामर्थ्य को हम अनुभव कर सकें, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ आपका सामर्थ्य है, वहाँ आपकी महिमा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, इस जीवन में आपने हम में से प्रत्येक को बहुत सी आशीषें दी हैं और प्रभु जी, आपने जैसा हमने सुना कि बहुत लोगों के जीवनों में एक नया वर्ष आपने दिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने उनके पैदा होने से ही उनके लिए योजना बना ली थी और प्रभु जी, आपने हर एक के लिए एक स्पेशल मिशन रखा है। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, आपने बहुतों को जोड़ा, उनकी एनिवर्सरीज़ के बारे में हमने सुना है। प्रभु जी, विनती करना चाहते हैं कि वो आपका परिवार, प्रभु, उसके द्वारा से केवल आपका प्रेम, आपका भय और आपकी रोशनी प्रभु आसपास और इस कलीसिया में दिखाई देने वाली हो सके। प्रभु, उनके बच्चों पर आप अपनी आशीषें दें, उनके कार्यों पर अपनी आशीषें दें और प्रभु जी, विनती करना चाहते हैं कि उनके भंडार हमेशा भरे रहें। प्यारे पिता परमेश्वर,
हम जानते हैं कि जब हम आपके समीप आते हैं एक दिल होकर, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, न केवल सुनते हैं परंतु उसका जवाब भी देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय हम धन्यवादी हैं रेवरेंड दिनेश प्रसाद के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, पिछले 10 वर्षों में प्रभु जी आपने अपने कार्य के लिए उनको चुना और प्रभु जी उन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट किया ताकि प्यारे पिता परमेश्वर इस जीवन के द्वारा से केवल मसीह और मसीह ही प्रदर्शित हो सके। प्रभु उनके परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पापा के लिए, प्रभु जो साथ में रहकर पूरा सपोर्ट करते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि जो दर्शन आपने उनको दिया है, अपनी आत्मा से भर दें, अपनी अगुवाई से भर दें। और प्रभु जी विनती करना चाहते हैं कि जो दर्शन आपने दिया उसके अनुसार उनके द्वारा से प्रभु जी पूरी कलीसिया में हम लोग आगे बढ़ सकें और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और भी मजबूत कर सकें, ताकि प्रभु इस कलीसिया के द्वारा से केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे हृदयों को तैयार करें ताकि जब हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु हृदय और सच्चाई के साथ आपकी वंदना करें। और साथ ही साथ प्रभु जी विनती करना चाहते हैं कि वो हृदय तैयार हो सकें ताकि प्रभु जी हम जब आपके वचन को सुनते हैं, आपकी वाणी को सुनते हैं, प्रभु हम बहुत सफल ला सकें, हम फ्रूटफुल हो सकें और प्रोडक्टिव हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कल के प्रोग्राम के लिए। आपने यूथ को इस्तेमाल किया और प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी आने की खुशी के लिए जो उन्होंने क्वायर कंपटीशन किया, आपने उसको सक्सेस किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हर एक जवान को जो पिछले कई दिनों से इस कार्य में लगे हुए थे, प्रभु रात को देर देर तक घर जाते थे, प्यारे पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी नाम बनाम आपके चरणों में ले आते हैं, अपनी आशीषों से भर दें। और होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर कि ये जो चीज़ें हैं प्रभु उनके द्वारा से प्रभु आपके बारे में भी और नज़दीक आ सकें। प्रभु हम विमेंस फेलोशिप के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते में फेट किया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने आशीष दी और प्रभु जी कलीसिया के सब लोगों ने उसमें संगति की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। विनती करते हैं प्रभु कि इसी प्रकार प्रभु अलग अलग विंग्स, संडे स्कूल है जो आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर विनती करना चाहते हैं कि हर एक बच्चा आपके द्वारा से आशीषित हो सके। प्यारे प्रभु जी, हम सभी अपने मेथोडिस्ट चर्च की अलग अलग कलीसियाओं को इस समय याद करते हैं, अलग अलग सेवाओं को याद करते हैं। प्रभु जी जो अगुए हैं, प्रभु विनती करना चाहते हैं कि पूरी मेहनत के साथ नेतृत्व कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस पूरे आराधना को, पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हमने कसूर को माफ़ कर, तू हमारे कसूरों को माफ़, नुमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, ये बादशाह खुदा तेरा हमेशा तेरे। आमीन। थैंक यू भाई प्रभात, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय चीज़ों, आइए हम सब लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 39। चुने हुए पाठ की संख्या 39, रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 39, पेज नंबर 498। एंटाइटल मसीह के विषय आगमवाणी। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और रिस्पॉन्स करें। मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है कि तू मेरे दाहिने बैठकर तब लो रह जब लो मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं।
तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने कोप के दिन राजाओं को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर उठाएगा। यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं सो उनमें ध्यान लगाते हैं। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। साथ साथ पढ़ेंगे। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। होशिता यीशु बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। अजीज़ों, हमारे पास मौका है कि हम एक विशेष गीत प्रभु की बेटी एडना महाजन के द्वारा सुनेंगे। मेहरबानी से मैं जिन गाड़ियों के नंबर बता रहा हूँ अपने गाड़ी को सही स्थान पर पार्क करें। बीच में है UK 07 AJ 7128, JK 219, AX 0254, DQ 3432। जिनकी भी ये गाड़ियां हैं मेहरबानी से सही स्थान पर पार्क करें, बीच में खड़ा ना करें। Go tell it on the mountain, over the hill
on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that held our Savior's birth. Go and tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, our humble Christ was born, and brought us all salvation that blessed the Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Thank you. परमेश्वर इस बच्ची को बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू बेटा। इस सुबह के मनन के लिए जो परमेश्वर का कलाम हमें मिलता है वो यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33 चैप्टर और उसकी 14, 15, 16 वर्स, 3 आयतें हम लोग देखेंगे। The book of Jeremiah chapter 33 verses 14, 15, 16। और जिस वक्त ये रीडिंग करी जाती है, मेहरबानी से हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे, फिर उसके बाद डॉक्सोलॉजी गाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस नीलम पॉल से कि वो इस स्क्रिप्चर को पढ़ें। मेहरबानी से हम सब खड़े हो जाएं। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यिर्मयाह 33 उसकी 12, 13, 14 आए। 14, 15, 14, 15, 16। यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूँगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाली लगाऊंगा और वो इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. मैं आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट रखना चाहता हूं और अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का ही है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹48,630 48,630 रुपये। प्रभु के कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने रखा है।
ये पहली शुक्रगुजारी 5,000 रुपये के रूप में रखी गई है। गुज़रे वक्त में 24 को प्रभु की बेटी का जन्मदिन था और उसने अपनी तरफ से ये चर्च को शुक्रगुजारी दी है। प्रभु अपने अनुग्रह में अपनी इस बेटी को बहुत आगे बढ़ाए। साथ ही साथ प्रभु के एक परिवार की ओर से एक 5,000 रुपये की शुक्रगुजारी और रखी गई है और हम इस शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बना के रखे। मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ 2nd, 3rd and 4th ये दिसंबर महीने की तारीख है और इन तारीखों में CBN के लोग हमारे बीच में होंगे और हमारे चर्च क्वायर की वो रिकॉर्डिंग करेंगे, गानों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। साथ ही साथ वो पासवान होने के नाते मेरे टेस्टिमनी को भी रिकॉर्ड करेंगे और जब संडे वर्शिप होगी तो उस वर्शिप को भी वो कैप्चर करेंगे और चूँकि उन्हें चर्च हिस्ट्री को भी दिखाना है इसलिए हाँ, आप लोग बड़ी तैयारी के साथ आएँ। और मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ नेक्स्ट संडे हम लोग 2 ऑफरिंग करेंगे। पहली ऑफरिंग चर्च के लिए और सेकंड ऑफरिंग जो है CBN के काम के वास्ते हम लोग करेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग में से कोई उन्हें उनके काम के लिए डोनेट करना चाहता है, आप लोग आमंत्रित हैं, आप उनको डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं और थ्रू चर्च ट्रेजरर डोनेट करना चाहते हैं, आप चर्च ट्रेजरर के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। सो ये 3 डेट्स आप याद रखेंगे और नेक्स्ट संडे की जो इबादत होगी वो CBN के लोग हमारे साथ में होंगे और वो अपनी मिनिस्ट्री के कुछ अंश हमारे सामने रखेंगे। क्वायर के लिए ज़रूर प्रेयर करते रहें ताकि जो रिकॉर्डिंग्स होने वाली हैं उनमें अच्छे से हम प्रभु की महिमा को प्रेजेंट कर सकें और परमेश्वर के कामों को पूरा कर सकें। फोर्थ दिसंबर यानी कि नेक्स्ट संडे में मॉरिसन मेमोरियल चर्च में जो है कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया गया है और ये मेरे पास पासवान का निमंत्रण है और ये सर्विस जो है शाम 5 बजे से होगी और चर्च ने हमारे चर्च की क्वायर को या ग्रुप को रिक्वेस्ट किया है कि यदि वो क्रिसमस कैरल प्रेजेंट कर सकें इस दिन में शाम 5 बजे, संडे का दिन है, तो बहुत बेहतर होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चर्च क्वायर से कि वो इस पर ध्यान दें और 2 दिसंबर तक जानकारी जो है पासवान को सबमिट करें। 17 दिसंबर को भी जो है सेंट थॉमस चर्च की ओर से ये अनाउंसमेंट है कि उन्होंने भी कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया है शाम में ही। सो इसमें भी उन्होंने हमारे चर्च की क्वायर को आमंत्रित किया है। तो ये 2 डेट्स आप लोग याद रखें, जितने भी क्वायर मेंबर्स हैं नोट कर लें, 4 दिसंबर और 17 दिसंबर। मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ, आज से हम लोग एडवेंट में प्रवेश कर चुके हैं और आज पहला एडवेंट संडे है और नेक्स्ट संडे जब हम लोग एकत्रित होंगे 2nd एडवेंट संडे होगा और नेक्स्ट संडे हमारी होली कम्युनियन सर्विस भी होगी। सो मेहरबानी से बड़ी तैयारी के साथ में आए और मैं ख़ास अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप को। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, आप चर्च की डेकोरेशन देख रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ इस चर्च को सजाया है। रात 12-12 बजे तक ये लोग काम करते रहे, चर्च को सजाते रहे और कल के दिन में उन्होंने क्रिसमस कैरल कंपटीशन को अंजाम दिया। सो मेरी ब्लेसिंग और आप लोगों की ब्लेसिंग इनके लिए ज़रूरी है। आप इनके काम को अप्रिशिएट करते रहें, इन्हें प्रोत्साहित करते रहें ताकि ये प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। हम WSS काम की भी सराहना करते हैं, वो लोग भी परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं और उन्होंने लास्ट संडे एक चैरिटी फेट का आयोजन किया और उसमें सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। इनफैक्ट आप सब जितने कलीसिया के सदस्य हैं, आप लोगों ने बड़ी खुशी के साथ इसको एंजॉय किया और इसमें हिस्सा लिया। मैं आप सबको परमेश्वर के नाम में आशीष देता हूं और ख़ास एप्रिशिएशन WSS के जितने भी मेंबर हैं,
उनकी टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि प्रभु में ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं। WSS से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट मेरे पास में है। आज थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए, जैसा कि प्रेसिडेंट साहिबा ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग रुकें, मेंबरान रुकें 10 मिनट के लिए इबादत के बाद। और 3 तारीख को याद रखें, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ओर से अनाउंसमेंट है। मेथोडिस्ट चर्च गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट क्रिसमस ट्री कैरल कंपटीशन होने वाला है WSS का। सो इस डेट को आप नोट कर लें, जितने भी WSS मेंबर हैं। 3 दिसंबर शनिवार का दिन है, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें और इससे लाभान्वित हों। फर्स्ट संडे के बाद में जो 3rd एडवेंट हमारा पड़ेगा 11 दिसंबर को पड़ेगा, और 11 दिसंबर को हम लोग जो हैं वाइट गिफ्ट संडे के रूप में इबादत करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप अपने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग लेकर आते हैं तो मेहरबानी से पुराने क्लोथ्स ना दें, ये रिक्वेस्ट है। पुराने क्लोथ्स लेकर ना आए। अगर आपको देना है, किसी की मदद करनी है, बेस्ट से बेस्ट दें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और साथ ही साथ मैं ऑन बिहाफ ऑफ WSS रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मेहरबानी से क्लोथ्स को अवॉइड करें, पुराने क्लोथ्स को स्पेशली। अगर आपको देना है तो बेस्ट ऑफरिंग जो है लोगों के लिए दें, ताकि वो चैरिटी के लिए जा सकें। दिसंबर को हमारा जो है 4th एडवेंट संडे होगा, और इसको हम क्रिसमस कैरल्स के रूप में, सर्विस के रूप में मनाएंगे, और साथ ही साथ संडे स्कूल जो है अपने उस नेटिविटी प्ले को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। और इसी दिन में, क्योंकि क्रिसमस संडे में है और क्रिसमस के बाद जो है फर्स्ट न्यू ईयर भी संडे में, इस बीच में हमारे पास और कोई दिन नहीं है, इसलिए हम कमेटी मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि 18 तारीख को ही हम लोग कम्युनिटी लंच करेंगे। और कम्युनिटी लंच के जो कूपन्स हैं हमारे पास आ चुके हैं, नवनीत कूपन्स आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग किन किन लोगों से कूपन्स रिसीट अगर आज कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका अमाउंट बता देता हूँ। जो चर्च मेंबर्स हैं उनके लिए अमाउंट 20 रुपीज़ पर हेड है, 20 रुपीज़ पर हेड, बहुत मिनिमम अमाउंट है। और यदि आपके घर में गेस्ट्स हैं तो आप समझ लीजिए इसका अमाउंट जो होगा 100 रुपीज़ पर हेड। अगर आपके साथ कोई गेस्ट आना चाहते हैं तो आप उन्हें ला सकते हैं, लेकिन उसका अमाउंट जो है 100 रुपीज़ पर हेड होगा। लेकिन जो चर्च मेंबर्स हैं हमारे, पर्टिकुलरली सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च के, उनके लिए अमाउंट जो है 20 रुपये का है। इबादत के बाद आप ये रिसीट मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। रेवरेंड अमित हमारे साथ में नहीं है, वो मैथोडिस्ट चर्च लोनी में है, उनके पास भी रिसीट बुक होंगी, तो आप नेक्स्ट संडे उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर PM सैमुअल जो हमारे चर्च ट्रेजरर हैं, उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर नवनीत एंथनी जो सोशल कमेटी चेयरपर्सन है, उनसे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मिस्टर नरेश लाल से भी आप ये रिसीट कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स थे, जो अनाउंस करने ज़रूरी थे। रेस्ट जो है आपको जब हमारा प्रोग्राम छप जाएगा आप उसमें टैली कर सकते हैं सारे प्रोग्राम्स को। और मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम के बारे में बताना भूल गया। 9 दिसंबर को जो फ्राइडे पड़ेगा, उस दिन में हम लोग वर्शिप और प्रेयर करेंगे शाम 6:30 बजे, जैसा हम यूजुअली हर महीने करते हैं। सो 9th में जो फ्राइडे होगा, हम उस दिन में वर्शिप और प्रेयर करेंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों को कि ख़ास तौर से परमेश्वर के लोग जो दूर हैं, अगर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो पास में हैं उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। अगर आप फ्री हैं घर में तो 1 घंटा आप प्रेयर, प्रार्थना और वर्शिप के लिए आ सकते हैं। यदि आपके पास कोई और रिक्वेस्ट हैं प्रार्थना की, वो हमें पहले से इतला कर सकते हैं, उन विषयों पर हम लोग प्रार्थना करेंगे।
सो 9th अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 9th में जो फ्राइडे है उस दिन हम लोग इबादत के लिए इकट्ठा होंगे। अजीज़ों, आप लोग मेरे राइट साइड में एक पोडियम देख रहे हैं। ये नया पोडियम है और हमारे चर्च के एक परिवार ने दिया है। और ये पोडियम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी बेटी ने जो है अपने 12th के एग्ज़ाम को क्लियर किया। परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि वो तरक्की को हासिल करे और इस वजह से परिवार थैंकफुल है परमेश्वर का। और ये नया पोडियम जो है मेथोडिस्ट लोगों के साथ में दिया गया है ताकि आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल हो सके। सो हम इस परिवार के लिए भी प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें प्रभु में ये आगे बढ़ें बताइद के साथ। सो अजीज़ों, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरे पास अनाउंसमेंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। यदि और कुछ अनाउंसमेंट अगर छूट भी गए होंगे तो हम आपको जो है इत्तला ज़रूर करेंगे। इसके अलावा और कोई विशेष सूचनाएं नहीं है। आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए थैंक्स गिविंग के लिए और इस पोडियम के डेडिकेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया। यह हम सब प्रभु इकट्ठे होकर धन्यवाद दें। मैं धन्यवाद देता हूँ विशेष प्रभु तेरी आशीषों के लिए जो प्रभु तूने अपने लोगों के ऊपर उंडेली, चाहे वो किसी भी सबब से क्यों ना हो, चाहे उम्र बढ़ाने के सबब से, संभालने के सबब से, सफलताएं देने के सबब से। तेरे लोग प्रभु शुक्रगुजार हुए हैं। इन शुक्रगुजारियों को प्रभु अपनाएं और पिता परमेश्वर पूरी तरह से अपने लोगों का जीवन आशीष में बनाए। प्रभु साथ ही साथ तेरे वचन के प्रचार के लिए एक और पुलपिट के ऊपर प्रभु ये पोडियम प्रभु रखा गया है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इससे पहले कि ये इसका इस्तेमाल हो, हम प्रभु इसे मखसूस करें। पिता परमेश्वर, तेरे नाम से, तेरे पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु नासरी के नाम से और तेरी पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस पोडियम को मखसूस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जब जब यहाँ से प्रचार हो प्रभु बड़े पावर के साथ, सामर्थ के साथ वचन लोगों की ज़िंदगी में पहुँचे और तेरे लोग प्रभु आशीष पाएँ। इस प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आइए हम एक विशेष गीत सुने अपने चर्च की क्वायर की ओर से। चर्च क्वायर। यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु राजा पैदा हुआ है। रूहे पाक की कुदरत से माँ मरियम की गोद में, रूहे पाक की कुदरत से माँ मरियम की गोद
यीशु राजा पैदा हुआ है। यशाया ने जो लिखा था देखो वो पूरा हुआ, पाक मरियम से यीशु तो है हाँ पैदा हुआ। यशाया ने जो लिखा था देखो वो पूरा हुआ, पाक मरियम से यीशु तो है हाँ पैदा हुआ। प्रभुता होगी उसके कांधों पे लिखा है ये, प्रभुता होगी उसके कांधों पे लिखा है ये, छुड़ाएगा दुनिया के लोगों को वो पापों से, हाँ पापों से। मुक्तिदाता जीवन देने आया हुआ है, मुक्तिदाता जीवन देने आया हुआ है। यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु राजा पैदा हुआ है। अंधेरों में जो बैठे थे उनको है रोशन किया, पाप के दंड से सबको है हाँ मुक्त किया। अंधेरों में जो बैठे थे उनको है रोशन किया, पाप के दंड से सबको है हाँ मुक्त किया। स्वर्ग का रास्ता उसने तो देखो खोल दिया, स्वर्ग का रास्ता उसने तो देखो खोल दिया। मिलाने हमको पाप से वो एक जरिया बना, हाँ जरिया बना। जलवा उसका दुनिया भर में छाया हुआ है, जलवा उसका दुनिया भर में छाया हुआ है। यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु राजा पैदा हुआ है। रूहे पाक की कुदरत से माँ मरियम की गोद में, रूहे पाक की कुदरत से माँ मरियम की गोद में। तारणहारा लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, तारणहारा लेटा हुआ है, लेटा हुआ है। यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु राजा पैदा हुआ है। तारणहारा पैदा हुआ है, मुक्तिदाता पैदा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो परमेश्वर के महिमा को बयां करता है, उसके प्यार को बयां करता है। परमेश्वर अपने इन जवानों को बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए सदैव इस्तेमाल करे। अजीज़ों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े वचन में, आइए एक कोरस गाते हैं। मेरे साथ मिलकर इस कोरस को गाएं और अपने आप को तैयार करें। आए हैं हम तेरे चरणों में, प्रार्थना के भाव में इस कोरस को गाएं और तैयारी में चलें। इधर उधर ना ताकें, वरन अपने परमेश्वर की ओर देखें। इफ यू आर डिस्ट्रेस इन योर लाइफ, गॉड विल गिव यू हिज पीस। If you are in devastated situation, God will restore you.
आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, यस लॉर्ड, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। Hallelujah, oh Jesus, thank you. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी वर्ष। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू लेने हमें। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू लेने हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको प्रिपेयर किया, और ख़ास तौर से मैं अपने लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं बड़ी तैयारी के साथ तेरे वचन को लेकर खड़ा हुआ हूँ। यद्यपि मैं इस योग्य तो नहीं, लेकिन प्रभु तेरी अनॉइंटिंग काफ़ी है, तेरा ग्रेस काफ़ी है। प्रभु आज अपने लोगों के जीवनों को आशीष दें, और इस वचन को प्रभु हम जब अपनाएं तो पिता परमेश्वर हम इस बात को रियलाइज़ कर सकें कि प्रभु तू ही है जो
हमारे हर एक आशा को पूरा करता है। इसलिए पिता, आप अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें रखें, अपनी पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के ऊपर रहे, ताकि पिता परमेश्वर हम आत्मा के साथ इस वचन को ग्रहण करें और आत्मा की अगुवाई प्रभु हमारे जीवन में बनी रहे। हम अपने आप को बदल सकें और तैयार कर सकें उस राज्य के लिए जो तूने तैयार किया है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फर्स्ट एडवेंट है। बहुत सारे लोग जो बाइबल टीचर्स हैं, वचन के पढ़ने वाले हैं, एडवेंट के विषय में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए कुछ बातों को जो हिस्ट्री के रूप में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं उस टेक्स्ट के अंदर जाऊं जो पढ़ा गया है, एडवेंट जो है लैटिन वर्ड एडवेंटस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है कमिंग, अप्रोच, अराइवल। ये तीन चीज़ें जो हैं एडवेंट को डिनोट करती हैं, कमिंग, अप्रोच और अराइवल। और एडवेंट हमेशा फ्यूचर को दर्शाता है, फ्यूचर इवेंट को दर्शाता है। और जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको फ्यूचर के बारे में पढ़ने को दिखा होगा। एडवेंट में बहुत ख़ास चीज़ें हैं। अगर आप कैथलिक चर्च में जाते हैं तो कैथलिक चर्च जो है एडवेंट को कैंडल्स से सिंबलाइज करते हैं और उन कैंडल्स के कलर जो हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें से 3 कैंडल्स जो होती हैं पर्पल कलर की होती हैं और एक पिंक कलर की होती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब आप एडवेंट को कैलकुलेट करते हैं तो क्रिसमस से 4 संडे पहले जो है हम लोग एडवेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो क्रिसमस से 4 संडे पहले आज, ये समझ लिया आज का दिन। तो पहला जो कैंडल जो डिनोट करता है किसी बात को जो एडवेंट से रिलेटेड है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में सबसे चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है होप, आशा। और जो पर्पल कलर का जो कैंडल है वो आशा को दर्शाता है एडवेंट में। फर्स्ट वीक ऑफ एडवेंट इज कॉल्ड वीक ऑफ होप। और साथ ही साथ अगर आप और देखेंगे और डीप जाएंगे एडवेंट के विषय में, तो जो पहला कैंडल है उसे कहते हैं प्रोफेसी कैंडल, भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला कैंडल, या आने वाली भविष्यवाणियाँ जो होंगी वो पूरी होंगी उसको दर्शाने वाला कैंडल। जब हम सेकेंड वीक में, अगर मैं फर्स्ट वीक की बात करूं तो ये पूरा वीक जो है आज से लेकर सैटरडे तक जो है हमारे लिए होप वीक है और हम परमेश्वर से जितनी आशाएं करते हैं, आशाओं में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और सेकेंड वीक में जब हम 4 तारीख से जब प्रवेश करेंगे तो वो सेकेंड कैंडल भी जो पर्पल कलर का कैंडल है वो दर्शाता है पीस, वीक ऑफ पीस, है ना। और इसको बोलते हैं, अगर कैंडल की बात कर रहा हूँ तो आप नाम नोट कर सकते हैं, इस कैंडल को बोलते हैं बैथलेम कैंडल, जो पीस को दर्शाता है, जो प्रभु यीशु मसीह को, पर्टिकुलरली प्रभु यीशु मसीह की ठहराई गई उस शांति को दर्शाता है जो उसने अपने लोगों के लिए रखी है। जब हम थर्ड वीक की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वीक होगा हमारा 11th से स्टार्ट। तो 11th से जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको पिंक कैंडल मिलेगी और ये पिंक कैंडल जो है इस बात को दर्शाती है, जो खुशी है, आनंद है लोगों की ज़िंदगियों में, उस बात को दर्शाती है। तो इसको हम मैसेज के तौर पर रखते हैं जॉय, ठीक है। तो इस कैंडल को बोलते हैं शेपर्ड्स कैंडल। हम लोग गाना गाते हैं, एक गाना बहुत प्रचलित है जब हम रिकॉर्डिंग्स में सुनते हैं, चरवाहे नाचे झूम के, तो उनके जॉय को दर्शाता है, उनकी खुशी को दर्शाता है। जब उन्हें परमेश्वर के दूतों ने मैसेज दिया तो वो खुशी के साथ गए और जब वहाँ पर पहुँचे हैं बैथलेम में तो उन्होंने खुशी मनाई है प्रभु यीशु मसीह को देखकर, इसलिए इसको बोलते हैं शेपर्ड्स कैंडल। और फिर चौथे वीक में जब हम 18 तारीख से जाएंगे तो चौथे वीक में जब हम जाते हैं तो वो वीक कहलाता है लव,
लव वीक, वीक ऑफ लव। उसमें हम परमेश्वर के प्यार को जो है पूरी तरीके से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। वीक ऑफ लव, जो उसने जगत से प्यार किया, हमसे प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और इसको बोलते हैं एंजल्स कैंडल। चौथी कैंडल जो है पर्पल कलर की होती है, उसको हम बोलते हैं एंजल्स कैंडल। सो ये कैंडल्स के बारे में। लेकिन यूजुअली जो स्क्रिप्चर पढ़े जाते हैं एडवेंट में, वो आप ले सकते हैं आइज़ाया 11:1-10, आप ले सकते हैं माइका 5:2 और 3 वर्स, जकरिया 6:12-13 वर्स, मलाखाय 3:1-6। ये स्क्रिप्चर पोर्शन है जो एडवेंट से रिलेटेड है, जो क्राइस्ट की कमिंग को दर्शाते हैं। क्योंकि हम लोग जब एडवेंट संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए एडवेंट का मतलब होता है कमिंग, तो कमिंग ऑफ क्राइस्ट। सो जब प्रभु यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, लोग एक्सपेक्टेशन में थे, आशा में थे कि कोई मसाया आएगा और उन्हें छुटकारा देगा, उनके लिए साल्वेशन लेकर आएगा। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं आज के दिन से लेकर ये वीक जो है हमारे लिए वीक ऑफ होप है। और इसलिए मैं होप की बात करूंगा, आशा की बात करूंगा। इसलिए जो टेक्स्ट चुना गया है वो टेक्स्ट भी आप समझ सकते हैं वो एडवेंट को ही दर्शाता है। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 14, 15 और 16 वर्सेस को जब आप पढ़ेंगे वहां पर आपको आशाएं नजर आएंगी। लेकिन इस टेक्स्ट में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये होप क्यों, हम क्यों आशा करें। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के कैरेक्टर को बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। आप मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ता हूं। रोमियो की किताब उसका 15th चैप्टर और उसकी 13 वर्स जब आप पढ़ेंगे वहां पर आपको परमेश्वर का कैरेक्टर नजर आएगा। कैरेक्टर क्या है परमेश्वर का? परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अभी यहां पर जो परमेश्वर का कैरेक्टर बताया गया है, आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ होप, मतलब हमारा परमेश्वर जो है आशाओं का परमेश्वर है। यदि हम आशा करते हैं, किसी चीज की आशा करते हैं परमेश्वर से, तो यह समझ लेना कि इसलिए आशा कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आशाओं का परमेश्वर है। और साथ ही साथ जब हम आशा करते हैं परमेश्वर से तो वो हमारी आशाओं को लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि बाइबल में इस बात का वर्णन भी है। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, इस रेफरेंस को पढ़ना चाहते हैं, मैं खाली इस पर्टिकुलर एक लाइन को बोल रहा हूं। रोमियो की किताब उसके 5वें चैप्टर उसके 5वें ही पद को अगर आप पढ़ोगे वहां पर आपको मिलेगा बिल्कुल स्पष्ट बात, आशा करने से लज्जा नहीं होती है। वहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, यदि हम परमेश्वर से आशा करते हैं तो उस आशा में कोई लज्जा नहीं है। ठीक है, अभी हम अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं जो पढ़ा गया यिर्मयाह का। और इस टेक्स्ट में जाने से पहले आपको परमेश्वर के लोगों की सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उस हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही गई हैं। ये आशा की बात की गई है, ये प्रोफेसी जो यिर्मयाह ने की है लोगों के लिए, आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए, अच्छे दिनों के लिए, ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। 587 BCE एक ऐसा पीरियड है जिसमें परमेश्वर के लोग जो है बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटेड सिचुएशन में, डिवास्टेटेड सिचुएशन, जेरूशलेम डिवास्टेटेड कंप्लीटली, मतलब यरूशलेम जो है पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। डिवास्टेड मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिया, मतलब बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। और वहां पर लोगों की स्थिति क्या है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं है उनके पास में, उनके पास जो है ग्रेस नहीं है, अनुग्रह नहीं है ना। उनकी सिचुएशन खराब है, वो कैप्टिविटी में। आप देखिए जब बेबीलोनियन इन्वेजन हुआ, उस बेबीलोनियन इन्वेजन में उनकी परिस्थितियां खराब हो गई और इस परिस्थिति को उन्होंने खुद अपने एक सॉन्ग में, जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, जब आप भजन संहिता 137 चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको पर्टिकुलरली लिखा होगा बेबीलोन में विलाप गीत, उसको टाइटल दिया गया बेबीलोन में विलाप गीत। वो पीरियड है, वो अपनी दशा को, जो दुर्दशा है उसको दर्शा रहे हैं। मैं उस रेफरेंस को पढ़ देता हूं,
जो वहां पे है, ठीक है? आप मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं भजन संहिता 137 चैप्टर। वहां पे क्या लिखा है? बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए। सिचुएशन देखिए लोगों की, क्योंकि इस बात को आगे बढ़ाने से पहले इस परिस्थिति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े, जो परमेश्वर ने उनको पीस दिया था, प्रॉस्पेरिटी दी थी, और जो रहन सहन दिया था, वो याद करने लगे अपने पिछले दिनों को। कभी कभी आज की डेट में भी लोग अपने पिछले दिनों को याद करते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं हमेशा कहते हैं हमारे दिनों की बात अलग थी, है ना, हमारे दिन अच्छे दिन थे। आज की डेट में लोग जो है ज्यादा खुश नहीं नजर आते, लेकिन वो अपने पिछले दिनों को जो है याद करते हैं और याद करके कहते हैं पिछले दिन हमारे बहुत अच्छे थे। यहां पर भी सिचुएशन वैसी है। जो परमेश्वर ने उन्हें खुशहाल जिंदगी दी थी, वो खुशहाल जिंदगी उनकी बर्बाद हो चुकी है मेरे प्रिय अजीजों। और वो कहते हैं हम सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। और क्या लिखा है? उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे, परमेश्वर की स्तुति वो करते थे, वो परमेश्वर की स्तुति भी जाती रही। और आगे क्या कह रहे हैं वो? क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। मतलब अब उनकी रेपुटेशन देखिए, उनकी रेपुटेशन कहां से कहां पहुंच गई। मेरे प्रिय जीजों, ये परिस्थिति है परमेश्वर के लोगों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में, कैप्टिविटी में, ना तो जस्टिस है, ना लव है, ना पीस है, ना राइचियसनेस है। ऐसी परिस्थिति में लोग क्या आशा करेंगे आप बताओ? अगर मेरा जीवन उस परिस्थिति में पहुंच जाए, उस डिवास्टेटेड सिचुएशन में पहुंच जाए, है ना, डिवास्टेशन में पहुंच जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी रोऊंगा, मैं भी उस परिस्थिति को याद करूंगा जो मेरी अच्छी परिस्थिति थी। मेरे प्रिय अजीजों, तरस रहे हैं लोग, तरस रहे हैं। तो मालूम है ये सिचुएशन क्यों हुई? कभी कभी हम लोग सिचुएशंस को एनालाइज नहीं करते। जब आप इस सिचुएशन को देंगे, आपके सामने नजर आएगा, कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे। वेयर इज गॉड इन द मिड्स ऑफ दिस सिचुएशन? परमेश्वर कहां है? इज गॉड प्रेजेंट इन एग्जाइल? क्या परमेश्वर उनके इस एग्जाइल में प्रेजेंट है? सिचुएशन, क्वेश्चन आ रहे दिमाग में। क्या उनका घर फिर से बसाया जाएगा? यह क्वेश्चन है। जब हम परिस्थिति में होते हैं, खराब परिस्थिति में होते हैं, यह क्वेश्चन आता है क्या हम वापस से जो है रेस्टोर किए जा सकते हैं? यह सवाल हमारे लिए खड़े होते हैं मेरे प्रिय जीजों, है ना। मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाहता हूं। यह स्थिति क्यों हुई है? बिकॉज गॉड perverted his face from his people। वो खुद कह रहा है। अब अगर आप इसी चैप्टर के 5वें पद को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल रियलाइज होगा कि क्यों ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 5 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लास्ट लाइन, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया। जब हम दुष्ट हो जाते हैं, दुष्ट का कैरेक्टर क्या होता है? किससे मैच करता है? किससे मैच करता है? जोर से बोलें। शैतान से। जब हम दुष्ट के कैरेक्टर में हो जाते हैं, तब परमेश्वर अपने मुख को हमारी ओर से फेर लेता है। और अगर परमेश्वर अपने मुख को हमारी ओर से फेर ले तो समझ लेना हम एक ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं जो एक खतरनाक परिस्थिति है। मैं जब लेव्यवस्था को पढ़ता हूं तो हमेशा उस लेव्यवस्था को कोट करता हूं जब फैमिलीज में जाता हूं प्रार्थना के लिए। किसी का बर्थडेज हो, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो, मैं उस याजक विधि का इस्तेमाल करता हूं आशीर्वाद देने के लिए। और उसमें एक पर्टिकुलर सेंटेंस आता है, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपने मुख के प्रकाश को चमकाए।
ये पर्टिकुलर लाइन है। याजक विधि से जब आशीर्वाद दिया जाता है तो ये पर्टिकुलर लाइन बोली जाती है, परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को तुम्हारे ऊपर चमकाए। मतलब परमेश्वर का चेहरा जो है हमारी ओर रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसने अपना मुख फेर लिया तो उसका प्रकाश जो है हमारी जिंदगियों से हट जाएगा, और अगर उसका प्रकाश हटा तो समझ लेना हमारी लाइफ में अंधेरा आ जाएगा। और अंधेरे का कारण मैं खुद होऊंगा, क्योंकि मेरी दुष्टता जो है मेरे ऊपर से परमेश्वर के ग्रेस को, उस प्रकाश को, उस लाइट को हटा सकती है। इसलिए यह परिस्थिति परमेश्वर के लोगों की खुद परमेश्वर कहता है। लेकिन परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है, परमेश्वर इतना दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब लोग रिपेंट करते हैं, माफी मांगते हैं, पछताते हैं, तब परमेश्वर अपना प्रोक्लेमेशन देता है, आशा भरा प्रोक्लेमेशन। बोले हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? गॉड ऑफ होप, आशाओं का परमेश्वर, आशा का दाता जो आशाएं देता है। इसलिए जो है हमें परमेश्वर में आशा बनी रहती है। और परमेश्वर का दास यिर्मयाह एंटर करता है उस सिचुएशन में, डिवास्टेटेड सिचुएशन में, है ना, वो एंटर करता है। क्या उसने ऑफर किया? यिर्मयाह ऑफर ए विजन ऑफ न्यू रियलिटी, एक नई रियलिटी का, एक नई वास्तविकता का उसने विजन लोगों के सामने रखा। क्या विजन रखा? देखिए, मैं पढ़ता हूं 14 वर्ष को आपके लिए। देख, ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर का मैसेज लेकर, है ना, उस विजन जो न्यू रियलिटी से संबंधित है, उस विजन को लेकर यिर्मयाह खड़ा हो गया और उस विजन को लोगों के लाइफ में ऑफर किया कि देखो ऐसे दिन आने वाले हैं। कैसे दिन? अच्छे। कैसे दिन? यहां पे लिखा है एक वर्ड, कल्याण का वचन। बोले हालेलुया। कल्याण का वचन, कल्याण होता है आशीष। आशीष का वचन परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखता है। और जब आशीष के वचन बोले जाते हैं तो वो आशीषें लोगों की लाइफ में, लोगों की जिंदगियों में छिपक जाती हैं। इसलिए बाइबल में बार बार मना किया गया है कि कभी किसी को श्राप मत देना, कभी किसी को मतलब हाय मत दे देना, क्योंकि हाय जो है लग जाएगी। बार बार एनकरेज किया गया है आशीष बोलना, आशीष बोलना। यीशु मसीह भी कहते हैं जब लोगों के घरों पे जाओ तो बोलना, गॉड ब्लेस दिस फैमिली, परमेश्वर की आशीषें इस घर के ऊपर हो, वो आशीषें लग जाएगी। और जब हम एंटर करते हैं तो ये समझ लेना कि न्यू रियलिटी के साथ परमेश्वर ऑफर करता है विजन को, आशीषों के वचन को ऑफर करता है। ठीक है, अभी ये एक बहुत डेयरिंग प्रोक्लेमेशन है इन द सिचुएशन ऑफ डिवास्टेशन। मेरे प्रिय अजीजों, ये डिवास्टेशन की सिचुएशन में एक डेयरिंग प्रोक्लेमेशन है यिर्मयाह का। और वो क्या करता है? इंसिस्ट करता है लोगों से। क्या इंसिस्ट किया उसने? मैं जब इस पूरे 3 वर्सेस को पढ़ रहा था तो एक इंसिस्ट यिर्मयाह का जो दिखाई दिया वो है, गॉड्स प्रॉमिस आर सर्टेन। बोले हालेलुया। अनसर्टेन नहीं है, गॉड्स प्रॉमिस आर सर्टेन। मतलब उसने जो कह दिया वो होगा। परमेश्वर जो कह दे वो होता है, वो सर्टेन है ना। मेरे प्रिय अजीजों, जो प्रोफेसी उसने की है, कल्याण की प्रोफेसी, है ना, होप की प्रोफेसी, वो हमको यहां पर नजर आती है। तो एक चीज उसने बोली, उन दिनों में, उन समयों में दाऊद के वंश में धार्मिकता की एक डाल लगाऊंगा, अ राइचियस ब्रांच विल स्प्रिंग अप। धार्मिकता की एक डाल। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं, धार्मिकता की एक डाल? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम साल्वेशन को एक्सपेक्ट करते हैं, साल्वेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला प्रकार टेम्पोरल साल्वेशन, जो अधिक दिनों के लिए नहीं होता। टेम्पोरल साल्वेशन जो टेम्परेरी है। दूसरा होता है स्पिरिचुअल एंड इटर्नल साल्वेशन।
तो यहां पर दोनों ही चीजें आपको नजर आएंगी। जब परमेश्वर कहता है कि मैं दाऊद के वंश से जो है धार्मिकता की एक डाल उगाऊंगा, तो वहां पर आपको दो सिचुएशन नजर आएंगी, एक टेम्परल साल्वेशन की और एक स्पिरिचुअल एंड इटर्नल साल्वेशन की। आप दोनों तरीके से ले सकते हैं और दोनों तरीके से प्रभु ने अपनी इस प्रोफेसी ऑफ होप को पूरा किया। कैसे? जब आप हिस्ट्री ऑफ इजराइल पढ़ेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिलेगा, जेरुब्बाबेल। जेरुब्बाबेल जेरुब्बाबेल के विषय में अगर आपको जानना है, क्योंकि यहां पर जो परमेश्वर बात कर रहा है, यहां पर टेम्परल साल्वेशन की बात कर रहा है। अगर टेम्परल साल्वेशन की बात कर रहा है तो उस टेम्परल साल्वेशन में जेरुब्बाबेल एक ऐसा कैरेक्टर है जो दाऊद के वंश का है, यहूदा के घराने का है, जो परमेश्वर बात कर रहा है अपनी उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए। और जेरुब्बाबेल के विषय में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको रीड करना पड़ेगा बुक ऑफ हगाय, द बुक ऑफ एजरा, बुक ऑफ नेहमाया। आपको जेरुब्बाबेल मिल जाएगा, है ना, शालतिएल का बेटा जेरुब्बाबेल। और जेरुब्बाबेल के विषय में परमेश्वर की विचारधारा क्या है मालूम है? आप मेरे साथ निकाल के पढ़े, कोई एक व्यक्ति पढ़ दे मेहरबानी से इस वर्स को, पर्टिकुलर वर्स को। हगाय चैप्टर 2 उसकी 23 वर्स, जकरिया से पहले मिलेगा आपको। क्या बोल रहा है परमेश्वर जेरुब्बाबेल के विषय में? मैं अंगूठी के समान तुझे रखूंगा। तो मतलब जेरुब्बाबेल में कुछ तो खास बात होगी कि परमेश्वर इतनी बड़ी बात कह रहा है जेरुब्बाबेल के विषय में कि मैंने तुझे चुन लिया है, इसलिए मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। और जब जेरुब्बाबेल के विषय में आप पढ़ेंगे, वो यहूदा का अधिपति है, गवर्नर ऑफ जूडिया, है ना, गॉडली मैन है, उसके जीवन में परमेश्वर का भय है, डेविड का डिसेंडेंट है, परमेश्वर उसे अंगूठी में रखना चाहता है, ए टाइप ऑफ मसाया। जब मैं टेम्परल साल्वेशन की बात कर रहा हूं तो वो एक टाइप ऑफ मसाया का काम कर रहा है लोगों के लिए, लोगों के भीतर। अगर आप देखेंगे उसके राज्य में उसने इक्विटी को मेंटेन किया हुआ है। जो परमेश्वर के लोगों की चाहत है, उस चाहत पे वो खरा उतरा है जेरुब्बाबेल। और जेरुब्बाबेल उस टेम्परल साल्वेशन का हिस्सा है जिसकी बात जो है यहां पर जरमाया कर रहा है कि दाऊद के घराने से, वंश से धार्मिकता की एक डाल निकलेगी, और वो डाल निकली है जेरुब्बाबेल के रूप में, है ना, टेम्परल साल्वेशन के लिए। लेकिन जब हम बात इटर्नल साल्वेशन की करते हैं तो इटर्नल साल्वेशन में दो चीजें आती हैं, याद रखना। इटर्नल साल्वेशन में दो चीजें आती हैं। पहली चीज जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन, दो चीजें हैं इटर्नल साल्वेशन में। जस्टिफिकेशन हमारा न्याय का होना, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। फिर दूसरी चीज आती है सैंक्टिफिकेशन, हमारे जीवन को प्योर करेगा, है ना, प्योरिटी। तो ये इटर्नल और स्पिरिचुअल साल्वेशन के हिस्से हैं ये दो चीज। और जब हम इटर्नल और स्पिरिचुअल साल्वेशन की बात करते हैं तब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर ध्यान में आता है, वो है इटर्नल मसाया, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बोले हालेलुया। दोनों ही बातें मैं आपको दिखा रहा हूं इस टेक्स्ट में। सैल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए, जिस उद्धार की होप परमेश्वर के लोगों को है, वो टेम्परल भी है और इटर्नल भी है। परमेश्वर दोनों तरीके से काम करता है, टेम्परल भी और इटर्नल भी। और अभी आप बताइए, आप जब आशा करते हैं परमेश्वर से, आप टेम्परल आशा करते हैं या इटर्नल आशा करते हैं? दोनों ही प्रकार की आशा करते हैं आप। मैं दोनों प्रकार की आशा करता हूं, टेम्परल भी आशा करता हूं परमेश्वर से और इटर्नल भी आशा करता हूं। इटर्नल आशा क्या है मेरी? कि मैं जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन में बादलों पर उठा लिया जाऊंगा, ये मेरी इटर्नल आशा है। मैं सदा जीवित रहूंगा, ये मेरी इटर्नल आशा है।
और मेरी टेम्परल आशा क्या है? मेरी टेम्परल आशा क्या है? मेरी टेम्परल आशा यह है कि मैं इस संसार में परमेश्वर की तमाम उन बातों को हासिल करूं, उस प्रॉस्पेरिटी को हासिल करूं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। मेरे प्रिय जो इस पृथ्वी की हैं पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूंगा, तो ना, क्योंकि हम सब भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं। हम डिस्ट्रेस होते हैं, मायूस होते हैं, निराश होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, कभी कभी ज़्यादा दुख में चले जाते हैं। हम जब काम नहीं बनते, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ से दिखाई देता है, तब हम परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं, आशाओं को लगाते हैं। मेरे प्रिय जीजो, यिर्मयाह एक और बात कहता है। उसका नाम क्या होगा? क्या नाम दिया है? पढ़िए, क्या नाम दिया है? जोर से बोलें। यहोवा हमारी धार्मिकता, लॉर्ड आवर राइचियसनेस। क्यों? रीजन है। क्या मैं अपनी धार्मिकता के बल पर सैल्वेशन हासिल कर सकता हूं? यस और नो? नो। क्या मैं एफर्ट से, जो मेरे जीवन से लगाए जाते हैं, क्या मैं परमेश्वर के उस सैल्वेशन को हासिल कर सकता हूं? नो, अ बिग नो। मेरे प्रिय अजीजों, इसलिए उसका नाम जो रखा गया है, जो सैल्वेशन लेकर आएगा, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी लाइफ के लिए, है ना, जिसकी कमिंग है हमारी लाइफ के लिए, वो हमारी धार्मिकता है। मेरे साथ पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 30वीं आयत। पढ़े मेहरबानी से, जोर से। जहां पे जो धर्म वर्ड है ना, धर्म मत पढ़ना कभी भी अपनी बाइबल में। धर्म होता है रिलीजन। राइचियसनेस सही वर्ड है, राइचियसनेस, धार्मिकता। जहां जहां हिंदी की बाइबल में धर्म है ना, उसको धर्म ना पढ़कर आप धार्मिकता पढ़ें, मैं सजेस्ट करूंगा, है ना। तो कौन है धार्मिकता? यीशु मसीह। टेक्स्ट अपने आप में कह रहा है कि वो हमारी धार्मिकता है। अगर वो हमारी धार्मिकता है तो ये समझ लेना कि हम उसकी धार्मिकता के ऊपर बैठकर जो है उस सैल्वेशन को, जो इटर्नल सैल्वेशन है और स्पिरिचुअल सैल्वेशन है, हासिल करेंगे। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय 17 वर्स पढ़े मेहरबानी से। विश्वास से धर्मी जन जीवित होएगा। और धार्मिकता किससे है? यीशु मसीह से। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता क्या होती है? प्रकट होती है। यीशु मसीह में धार्मिकता प्रकट होती है ना। तो अगर वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट कर रहा है तो इसलिए उसका नाम हमारी धार्मिकता है ना। यीशु मसीह इज आवर राइचियसनेस। ठीक है, कंक्लूड करता हूं मैं इस मैसेज को। पारूसिया ग्रीक वर्ड है, और पारूसिया का मतलब होता है कमिंग ऑफ क्राइस्ट। एवरी डे इज अ डे ऑफ पारूसिया। हर एक दिन जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर के आमद को। क्या आशा है? होप ऑफ वीक है ना ये। तो प्रभु यीशु मसीह से क्या आशा है? बोले, कोई आशा नहीं, कुछ भी आशा नहीं। वो आएगा, कुछ आशा नहीं है। स्पीक लाउडली।
आशा है हमें अपने साथ लेके जाएगा, और अनंत जीवन देगा, सैल्वेशन। आशा कर रहे हैं ना, मैं आपको आशाओं का परमेश्वर दे रहा हूं। तो वो कहता है, यिर्मयाह कह रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है आशाओं का परमेश्वर है। उसकी आशाएं कैसी हैं? सर्टेन, है ना। अनुग्रह की आशा नंबर 1, रिपेंटेंस की आशा कि हमारी रिपेंटेंस को वो कबूलेगा। फिर मर्सी की आशा, मेरी जो आशा है, दया की आशा, क्षमा की आशा, है ना, पश्चाताप की आशा, अनुग्रह की आशा। और जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूं बस खाली, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13, अनुग्रह की आशा। जब आप पढ़ते हैं हिब्रू उसका 10th चैप्टर उसकी 23 वर्स, वहां पर आपको मिलेगी होप ऑफ रिपेंटेंस। जब आप पढ़ते हैं साम 33 वर्स 18, वहां पे आपको मिलेगी दया की आशा। ये आशाएं हमारे प्रभु में पूरी होती हैं जब हम उसकी कमिंग को एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे प्रिय जीजो, आप जो भी परमेश्वर से आशा करेंगे वो आशाएं ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए कहता है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। उन दिनों में, उन समयों में दाऊद के वंश में धार्मिकता की एक डाल लगाऊंगा, और वह इस देश में न्याय और धार्मिकता के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा, यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल ऑल योर होप्स। परमेश्वर में आपकी सारी आशाएं पूरी हों, और प्रभु में आप पढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करें। वो है हमारी धार्मिकता, और हमने उसमें पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, और हमने उसमें पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, और हमने उसमें पाई पूर्णता यीशु की। आओ आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। प्रभु धन्यवाद देते हैं जब तेरे लोग अंधकार में होते हैं, पिता परमेश्वर तूने आशाएं देता है, अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करता है। फर्स्ट एडवेंट प्रभु हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आशाओं का सप्ताह है। हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है पिता परमेश्वर, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर आशीषों को हासिल करना चाहते हैं, चंगाइयों को हासिल करना चाहते हैं, इटर्नल लाइफ पाना चाहते हैं, धार्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस वसीले से, क्योंकि तू आशाओं का दाता है। हमारी आशाएं प्रभु लज्जा का कारण नहीं है। हमारी सारी आशाएं प्रभु तुझ में पूरी होती हैं, चाहे वो टेम्परल हो, चाहे पिता परमेश्वर इटर्नल हो।
पिता परमेश्वर, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जो प्रभु दूसरों के काम आ सके। प्रोक्लेमेशन का जो गुड न्यूज़ है, जो पिता परमेश्वर आशाएं देता है, जीवन की आशाएं, कामयाबी की आशाएं लोगों की जिंदगियों में बो दें। और आज हमने जो पाया है पिता परमेश्वर, इसलिए पाया है कि हम उस इटर्नल साल्वेशन के लिए प्रभु आगे बढ़े, उस जस्टिफिकेशन के लिए आगे बढ़े पिता परमेश्वर, उस सैंक्टिफिकेशन के लिए आगे बढ़े जो तूने तैयार किया है। और हम प्रभु अपनी आशाएं तुझ पर लगाते हैं, क्योंकि हमारी आशाएं तुझ में पूरी होती हैं। जिस प्रकार तूने यिर्मयाह का इस्तेमाल किया आशाओं के इस वचन को लेकर, ये वचन पिता परमेश्वर हम प्रोक्लेम करते हैं अपनी कलीसिया में, और चाहते हैं ये वचन प्रभु हर एक अंधकार को दूर करे, तेरे चेहरे को जलवागर फरमाए लोगों की लाइफ में, ताकि अंधकार दूर हो, तेरी रोशनी से लोग तृप्त हों। प्रभु अनुग्रह करें और अपनी दया में लेकर चलें। अंत में फल होगा। तू कहता है तुम्हारी आशाएं ना टूटेंगे। हम बिलीव करते हैं प्रभु इस बात पे कि जो कुछ भी कहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो वो प्रभु आ रहा है और हम बड़ी तैयारी में हैं, उससे मिलने की तैयारी में। पिता परमेश्वर, यद्यपि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन प्रभु हम उस कमिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे उद्धारकर्ता की है, ताकि हम इटर्नल लाइफ को पा सकें और राज्य में शरीक किए जा सके। प्रभु सबको इन्हीं आशाओं में जीवन देते रहें और आगे बढ़ाते रहें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और खड़े होकर एक गीत गाएंगे। 100 सॉन्ग नंबर 100। खुशो खुदाबंद आया है, उसे कबूल कर ले। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है, अशर से रिक्वेस्ट है कि आज का आदिया भी ले लें। कोई बीट बजाए। खुशो खुदाबंद आया है, उसको कबूल कर ले। जहान हर एक मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे, मसीह मसीह को जगा दे। खुशो मसीह अब बादशाह है, सब आदमी है जुबान, समुंदर भी मैदान पहाड़। गीत गावे खुशलान, गीत गावे खुशलान, गीत गावे गावे खुशलान। दुख और तकलीफों करता दूर,
हटाता है गुनाह, तारीकी में वो देता नूर, और बरकत बेशबहा, और बरकत बरकत बेशबहा। रासबाजी और सच्चाई से वो राज फैलाता है, और अपनी कुल हुकूमत में प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार प्यार दिखाता। खुश हो खुदा बंदाया है उसको, कुल जहान हर एक दिल मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे, मसीह मसीह को जगा दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के तूने प्रभु अपना अनुग्रह दिया कि इस वक्त में प्रभु हम शुक्रगुजार हो सके तेरी आशीषों के लिए। प्रभु जो हम पर उंडेली गई उन्हीं आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा इस भेंट के रूप में प्रभु हम तेरे सामने अर्पण करते हैं, इसे कबूलें और 1000 गुने रूप में प्रभु हम सबको आशीष देवें, ताकि हम सब प्रभु तुझ में आशीषित रहें। और होने दे ये दान प्रभु तेरे कामों के वास्ते में जो भलाई के हैं इस्तेमाल किया जा सके, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में जो खुदावन से मोहब्बत रखते हैं, खुदा के हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, आज सभी आराधकों के साथ जो इस भवन में उपस्थित हैं, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य एक परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधकों के साथ में जो थोड़ी देर के बाद इस इबादत के हिस्सेदार होंगे, उन सब के परिवारों के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन 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 आमीन।